भारत की संस्कृति में हर त्योहार के पीछे एक गहरी कहानी छुपी है। नवरात्रि और विजयादशमी भी केवल उत्सव नहीं है, बल्कि एक ऐसी दिव्य गाथा का स्मरण है जिसमें बुराई पर अच्छाई की विजय दर्ज हुई थी। यह कथा शुरू होती है महिषासुर से। महिषासुर का जन्म ही विचित्र था। उसके पिता असुर थे और माता एक महिषी भैंस, इसीलिए उसका नाम महिषासुर पड़ा। वह जन्म से ही बलवान था और उम्र बढ़ते ही उसकी महत्वाकांक्षा भी उतनी ही बढ़ गई। युद्ध कला, मायावी शक्तियों और बल में वह इतना प्रखर था कि देवता भी उससे भयभीत रहते थे। लेकिन महिषासुर की सबसे बड़ी चाहत थी तीनों लोकों पर राज करना। इसके लिए उसने घोर तपस्या की। वर्षों तक कठोर साधना कर उसने ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर लिया। जब ब्रह्मा उसके सामने प्रकट हुए और वरदान मांगने को कहा, तो महिषासुर ने बड़ी चालाकी दिखाई। उसने कहा, हे प्रभु, मेरा वध न तो किसी देवता के हाथों हो और न ही किसी पुरुष के हाथों। वह जानता था कि देवता और पुरुष ही उसके सबसे बड़े प्रतिद्वंद्वी हो सकते हैं। उसने स्त्रियों को दुर्बल समझकर बिल्कुल गिनती में नहीं लिया। ब्रह्मा ने उसका वरदान स्वीकार कर लिया। वरदान पाते ही महिषासुर अब कोई देवता या पुरुष मुझे नहीं हरा सकता। महिषासुर ने अपना आतंक फैलाना शुरू किया। उसने देवताओं को पराजित किया, इंद्र को स्वर्ग से निकाल दिया और तीनों लोकों पर अपना शासन जमा लिया। अब हर ओर भय और अराजकता का माहौल था। धर्म और सत्य दब चुके थे और अधर्म का साम्राज्य स्थापित हो गया। सभी देवता एकत्र हुए। उन्होंने ब्रह्मा, विष्णु और महेश से प्रार्थना की कि इस संकट का समाधान निकाला जाए। तब तीनों देवताओं का तेज और सभी देवताओं की ऊर्जा मिलकर एक दिव्य स्वरूप में बदल गईं। उस अलौकिक प्रकाश से प्रकट हुई माँ दुर्गा। उनका रूप अद्भुत था, सौंदर्य और तेज से भरा हुआ। उनके 10 भुजाओं में हर देवता का दिया हुआ शस्त्र सुशोभित हो रहा था। माँ दुर्गा सिंह पर सवार थीं। जब माँ दुर्गा ने महिषासुर को युद्ध के लिए ललकारा, तो धरती और आकाश दोनों गूंज उठे। फिर शुरू हुआ महासंग्राम, ऐसा युद्ध जो 9 दिन और 9 रात तक चला। महिषासुर चिल्लाते हुए बोला, तो मेरी शक्ति को नहीं रोक सकती। मैं हर रूप में अजेय हूँ। माँ दुर्गा ने शांति और दृढ़ता से बोला, जहाँ भी बुराई बढ़ेगी, मैं अवतरित होऊंगी। शक्ति की कोई सीमा नहीं। महिषासुर अपनी मायावी शक्तियों का पूरा प्रयोग करता। कभी वह भैंस बन जाता, कभी विशाल शेर, कभी शक्तिशाली हाथी, तो कभी एक विशालकाय योद्धा का रूप धारण करता। लेकिन माँ दुर्गा हर रूप को परास्त कर देती। नवरात्रि के ये 9 दिन वास्तव में उसी युद्ध की स्मृति है। हर दिन माँ दुर्गा ने महिषासुर के अलग अलग रूपों से संघर्ष किया और हर बार नई ऊर्जा के साथ विजयी हुई। आखिरकार 10वें दिन जब महिषासुर ने पुनः भैंस का रूप लिया और देवी पर आक्रमण किया, तब माँ दुर्गा ने अपने त्रिशूल को उठाया और एक ही प्रहार में उसका वध कर दिया। उस क्षण के साथ ही बुराई का अंत हुआ और धर्म की विजय हुई। देवताओं ने अपनी गद्दियां वापस पाईं और ब्रह्मांड में फिर से शांति स्थापित हुई। इसी घटना की स्मृति में हर वर्ष हम नवरात्रि मनाते हैं। और 10वें दिन विजयादशमी, ये केवल त्योहार नहीं, बल्कि एक संदेश है कि चाहे अंधकार कितना ही गहरा क्यों न हो, चाहे अधर्म कितना ही शक्तिशाली क्यों न लगे, सत्य, धर्म और शक्ति की विजय निश्चित है। और यही है महिषासुर और माँ दुर्गा की कथा। ऐसी ही दिव्य कथाओं के लिए द बेसिक विजडम चैनल को सब्सक्राइब करें।